पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे M3 फैजपुर से समुद्री तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 भी शेखुपुरा तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। के माफिया की सरकोबी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी फैलाई जा रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें हो रही हैं। झूठी खबरों के जरिए यह तासुर दिया जा रहा है जैसे रियासत अपना वजूद खो रही है। कलमे के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं, सिपा सालार ने वसाइल से मालामाल पाकिस्तान में छुपे खजाने बता दिए। यहाँ ग्लेशियर्स, दरिया, पहाड़ और ज़रख़े ज़मीन है। ग्रेनाइट, सोने और तांबे जैसे खजाने मौजूद हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम में फ़ौज का रोल सिर्फ अवाम और किसानों की खिदमत है। आर्मी चीफ का किसानों को ज़रई सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम अजला में ज़रई मॉल्स बनाने का भी ऐलान। ज़राअत किसी भी मुल्क की मईशत के लिए अहमियत की हामिल है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक का किसान कन्वेंशन से खिताब। SIFC के तहत जारी मंसूबों पर इत्मीनान का इजहार किया और मुख्तलिफ इक़दामात को तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कन्वेंशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत विफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को सरकारी इदारों की निजकारी से रोक दिया। निजकारी के अमल से गुजरने वाले इदारों में PIA, स्टील मिल्स और दीगर शामिल। बड़े इदारों की निजकारी निगरान हुकूमत के इलेक्शन कमीशन का हुकूमत को खत। बड़ी ट्रांजैक्शन भी निगरान हुकूमत के इख्तियार में नहीं आती, इससे इज्तिनाब किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI गौहर खान को पार्टी टिकट्स पर बानी PTI से मुशावरत की इजाज़त दे दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, निगरान हुकूमत के ज़ेरे निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? अदालत का अटॉर्नी जनरल की जानिब से दरख्वास्त की मुखालिफत पर इजहार बरहमी। कहा, इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाज़त बुनियादी हक है। बानी और चेयरमैन PTI में मुशावरत की मुखालिफत से हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवालात उठता है। अदालत के सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की निगरानी में बानी PTI और चेयरमैन PTI की मुलाकात कराने की हिदायत। बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले की मुअत्तली। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट में नजर सानी अपील दायर करने का फैसला। हाई कोर्ट से हुक्म इम्तिना खारिज करने की इस्तदा की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का जायजा लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक दरखास्त पर हुक्म इम्तिना जारी किया था। गुज़श्ता दिनों इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देकर बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था। ये सुप्रीम कोर्ट पे भी हमलावर थे, ये हाई कोर्ट पे भी हमलावर हुए। कि सिर्फ ये कोशिश है कि PTI के पास बल्ला ही ना रहे, और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ PTI का निशान नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से 70% अवाम की उमंगों की निशानी है। चेयरमैन PTI को बिल्ला फिर छिन जाने का खदशा। बैरिस्टर गौहर बोले, शफाफ इलेक्शन से PDM को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वो बल्ला छीनना चाहती है। बल्ले का निशान 70% अवाम की उमंगों की तर्जुमानी है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी पूरी करे। इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हुए तो जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। लतीफ़ खोसा ने इलेक्शन से कबल ही मुल्की तारीख की बदतरीन प्री पोल धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तनकीद करते हुए बोले, आज बल्ला छीनने की कोशिश की गई, कल शेर और परसों तीर भी छीन सकता है। नून लीग की NA 242 में सीट एडजस्टमेंट पर MQM से बात ना बनी। शहबाज शरीफ का NA 242 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। लीगी सदर बोले, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला कराची सबसे ज्यादा महरूम है, शहर कायद को उसका हक देंगे। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो कराची में ट्रांसपोर्ट और पानी के मसाइल हल हो जाएंगे। ये भी बता दिया कि नवाज शरीफ लाडला नहीं बल्कि लाडला कोई और है। गुज़श्ता 5 साल गालम गलोच और झूठ की सियासत की गई, साजिशें आज भी उरूज पर हैं। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, मुल्क में ऐसी जमहूरियत होनी चाहिए जिसके समरात आम पाकिस्तानी तक पहुंचे।
شہباز شریف کی کنگری ہاؤس جا کر پیر پگارا سے بھی ملاقات، دونوں رہنماؤں کا انتخابات مل کر لڑنے اور ایک دوسرے کی حمایت کرنے پر اتفاق۔ پیپلز پارٹی بھی عام انتخابات کے لیے سیاسی جوڑ توڑ اور صف بندیوں میں مصروف۔ ایم کیو ایم کے سابق رہنما رضا ہارون اور انیس ایڈوکیٹ پیپلز پارٹی میں شامل، دونوں رہنماؤں نے آصف زرداری سے ملاقات میں پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ آصف زرداری کہتے ہیں کراچی کے ووٹ سے پیپلز پارٹی کو وفاق میں اقتدار ملے گا، اقتدار میں آ کر کراچی کے لیے فلاحی منصوبے لانے کا وعدہ۔ سعید غنی کراچی سے متعلق شہباز شریف کے دعووں پر حیران، بولے نون لیگ والے یہ بھی بتائیں گزشتہ دور میں کراچی کے لیے کون سے منصوبے دیے۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال جاری، شہباز شریف کے کراچی کے حلقہ NA 242 سے کاغذات پر اعتراض، ریٹرننگ آفس نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اعتراضات NA 242 کے امیدوار مسعود خان مندوخیل نے دائر کیے۔ PTI رہنما مراد سعید کے NA 4 سے کاغذات نامزدگی مسترد، حماد اظہر کے لاہور میں جمع کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر، شہباز شریف کے NA 132 سے کاغذات نامزدگی منظور، NA 127 سے بلاول بھٹو پر اعتراضات کا فیصلہ محفوظ، NA 10 سے چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان کے کاغذات نامزدگی منظور، PP 54 ظفروال میں احسن اقبال کے کاغذات پر بھی اعتراضات لگ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر کا 3 MPO کے تحت گرفتاری کا اختیار غیر قانونی قرار دے دیا۔ جسٹس بابر ستار نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی درخواستیں نمٹا دی۔ ریمارکس دیے کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے پاس 3 MPO کا جاری کرنے کا اختیار نہیں، 3 MPO کا اختیار صرف وفاقی کابینہ کے پاس ہے۔ ادھر ڈپٹی کمشنر لاہور نے صنم جاوید کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع، صنم جاوید کے والد نے نظر بندی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈول پھر تبدیل کر دیا، مخصوص نشستوں پر کاغذات کی سکروٹنی کا وقت 13 جنوری تک بڑھا دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں شیڈول میں تبدیلی کا اعلامیہ جاری، کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کے فیصلوں پر اپیل دائر کرنے کی آخری تاریخ 16 جنوری ہوگی۔ اپیلیٹ ٹرائیبیونل اپیلوں پر فیصلے 19 جنوری تک جاری کریں گے۔ امیدواروں کی فہرست 23 جنوری کو جاری کی جائے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے CTT ہیڈ کوارٹرز میں CTT ٹریننگ سکول کا افتتاح کر دیا، مختلف شعبوں کا معائنہ بھی کیا۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردوں کی سرکوبی میں CTT پنجاب لیڈنگ ایجنسی کا کردار ادا کر رہی ہے، پنجاب حکومت CTT کی ہر ضرورت کو پورا کرے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا جلو پارک اور بوٹینیکل گارڈن کا بھی دورہ، پارک کی خراب حالت پر اظہار برہمی، اپ گریڈیشن کا پلان طلب کر لیا۔